आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 51 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर जो 51 है वह समाधि पाद का अंतिम सूत्र है। तो ये जो अंतिम सूत्र है वह क्या है? पतंजलि कह रहे हैं कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। तो पतंजलि का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। पतंजलि समाधि पाद के सूत्रा नंबर 1 में कह रहे हैं अथ योग अनुशासनम। फिर दूसरा सूत्र बोल रहे हैं योगश्चित्त वृत्त निरोध। तीसरा सूत्र बोल रहे हैं तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम। जब चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जो लास्ट सूत्र है वो निर्बीज समाधि है। यहाँ भी पहला से और तीसरा सूत्र तक सबीज से निर्बीज समाधि की यात्रा खत्म हो गई, लेकिन पतंजलि आगे के सूत्रों में बहुत ही खोल खोल के बता रहे हैं, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि जिससे साधक को कंफ्यूजन ना हो। तो सबीज समाधि से निर्बीज समाधि की यात्रा, इसके सूत्रा नंबर 50 में पतंजलि कह रहे हैं तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ऋतंभरा प्रज्ञा के जन्म होने से, ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार से अन्य संस्कार खत्म हो जाते हैं, अन्य संस्कारों का नाश हो जाता है। पतंजलि यहीं पे नहीं रुक रहे हैं। पतंजलि सूत्रा नंबर 51 में अब कह रहे हैं कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। तस् मने उसका, किसका? अपि मने भी, निरोध हो जाने पे, किसका? किसका निरोध? तो यहाँ पतंजलि कर रहे हैं कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति न रहने के कारण उसका भी निरोध हो जाता है। उसका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो संस्कार है ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार के द्वारा अन्य जो संस्कार बहुत सारे हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो पिछले सूत्रा में हमने एक्सप्लेन किया है। फिर पतंजलि कह रहे हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा संस्कार भी खत्म हो जाता है। मतलब जितने तरह के संस्कार मौजूद है चित्त में, सब का सब खत्म हो जाना।
ही सूत्र नंबर 51 में बताया जा रहा है कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। सभी तरह के संस्कार खत्म हो जाते हैं, कोई संस्कार नहीं बचता है। तो संप्रत ज्ञात समाधि में सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि की बात की गई है। ये सारी समाधियां सबीज समाधि है। संप्रज्ञात समाधि है। वहीं जब सारे संस्कारों का नाश हो जाता है, सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, मतलब वही जब सारे चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जो पतंजलि सूत्र नंबर 2 में बता रहे हैं, बात वहीं यहाँ पे आ गई। डिटेल, ये बस डिटेल में है। तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस सूत्र में भी निर्बीज मतलब जब यहाँ पे शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प मिश्रण चित्त में नहीं रहता, जब चित्त में शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प रहता है तब उसे हम सबीज समाधि कहते हैं। जब चित्त में शब्द और अर्थ ज्ञान का विकल्प नहीं रहता तो उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। उसी सबीज समाधि को संस्कार के रूप में जब बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि दो तीन तरह के संस्कार होते हैं। एक संस्कार जो है ऋतंभरा प्रज्ञा संस्कार है, एक अन्य तरह का संस्कार है जो चित्त में बना रहता है। तो इन सारे तरह के जब संस्कार खत्म हो जाते हैं तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसको हम निर्बीज समाधि कहते हैं, इसे ही कैवल्य कहते हैं, इसे ही असंप्रत ज्ञात समाधि कहते हैं। तो सबीज से निर्बीज की यात्रा, मतलब विचार से निर्विचार की यात्रा, निर्विचार भी खत्म हो जाना निर्बीज समाधि है। तो यह शब्दों से बहुत व्याख्या डिटेल में उस अनुभव को बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक इंडिकेशन किया जा रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब समझेंगे। जिस तरह से चने का बीज हो, जब उसको भून देते हैं तो वो फिर जर्मिनेट नहीं करेगा, सेप रहेगा लेकिन जर्मिनेट अब नहीं करेगा। वैसे ही जब चित्त में आपके वृत्तियां मौजूद रहती हैं, संस्कार मौजूद रहते हैं, तो जब होश के माध्यम से, अवेयर के माध्यम से, अवेयर हो करके उसको ऑब्जर्व करके जब उसकी आप रोस्टिंग कर देते हैं, उसको समझ जाते हैं ये संस्कार क्यों बन रहा है, तो बीज का शेप रहेगा। मतलब व्यक्ति का जो बॉडी है, मन है, सब कुछ रहेगा। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है, रहता है, सॉफ्टवेयर रहेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में फिर संस्कार का निर्माण नहीं होता, क्योंकि अवेयरनेस द्वारा उसकी रोस्टिंग कर दी गई, अवेयरनेस द्वारा उसको खत्म कर दिया गया, साइकोलॉजिकल मेमोरी को एग्जिस्टेंशियल मेमोरी में बदल दिया गया। अब चित्त दर्पण की तरह हो गया। तो मनुष्य का जो शरीर है वह एक भुने चने की तरह हो जाता है। शरीर रहेगा, एक पूरी तरह से रहेगा, स्वस्थ रहेगा, चित्त स्वस्थ रहेगा, दर्पण की तरह रहेगा, लेकिन पुनः संस्कार का निर्माण नहीं करता, क्योंकि
पुरुष जान जाता है कि मैं कौन हूँ, वह जान जाता है कि प्रकृति कौन है, तो उसका पूरी तरह से वियोग हो जाता है। प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है, मतलब अटैचमेंट खत्म हो जाता है। अटैचमेंट का खत्म होना ही, ये पूरी बातें एक सूत्रा नंबर 1 से लेकर के 51 तक बस इस बात को बताने का पतंजलि कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अटैचमेंट खत्म हो, कैसे प्रकृति और पुरुष के बीच में वियोग हो जाए, अटैचमेंट खत्म हो जाए, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, आप अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, आप अपने स्वकर्म में स्थित हो जाओ, आप अपने स्वयोग से जुड़ जाओ।